चलो प्रैक्टिस करते हैं। क्लास के अंदर ही हम पढ़ रहे थे क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। उसकी कंडीशन मैंने आपको बताई थी ज्योमेट्रिकल की, बड़ी इजी है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, अगर स्ट्रेट चेन है, साइक्लिक नहीं है, तो क्या होना चाहिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के लिए? क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए। सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड एन, एन डबल बॉन्ड एन। तो डबल बॉन्ड आने के कारण क्या हो जाता है? रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। दूसरा, अच्छा हाँ, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड सिंगल बॉन्ड के अराउंड भी होता है, लेकिन वो किसमें? साइक्लिक में होता है। ठीक है। दूसरा, जिन एटम के अराउंड, जिस बॉन्ड के अराउंड आप रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड देख रहे हो, तो ग्रुप क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए, है ना? ग्रुप मस्ट बी डिफरेंट। ये कंडीशन हमने पढ़ी थी। सिस ट्रांस हमने पढ़ लिया था। ठीक है। अब कुछ एग्जांपल आप लोग बताओ जरा। ये आपको बताया था, आप सर ट्रिपल बॉन्ड में भी तो रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है, पर ये आइसोमेरिज्म जी आइसो नहीं करेगा, क्योंकि इसका दूसरा आइसोमर बन ही नहीं सकता ना। आप ग्रुप की पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, दूसरा बन ही नहीं सकता, है ना? क्योंकि ये सारे के सारे क्या होंगे? लीनियरली अरेंज। ये एंगल कितना बेटा? 180। तो इसका दूसरा ओरिएंटेशन बन ही नहीं सकता। ये आप बना ही नहीं सकते, ऐसा ऐसा कर ही नहीं सकते इसको, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक बात है ना? तो हमने सिस और ट्रांस तुम बता दिया था। ठीक है ना? सिस और ट्रांस ये बताओ, सी डबल बॉन्ड सी, Cl Cl, CH3 और CH3। ठीक है। ये क्या है? ये सिस है। मैंने कहीं पढ़ा है, आप लोग एक बार है ना वेरीफाई करना, आजकल तो इंटरनेट का जमाना है। 1 2 इसमें इस वाले का ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा पड़ा है। वैसे मैंने क्या लिखाया था? ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट सिस से ज्यादा होता है। ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट सिस से ज्यादा होता है, ये लिखवाया था ना मैंने। लेकिन इस केस में शायद मैंने ये पढ़ा है, आप एक बार वेरीफाई भी करोगे। इसका डाइपोल मोमेंट जो है, डाइपोल मोमेंट तो क्या है, चलो कल देखते हैं। डाइपोल मोमेंट तो पता ही है, फर्स्ट का सेकंड से ज्यादा होता है। ठीक है, फर्स्ट का सेकंड से ज्यादा ही होगा। बॉइलिंग पॉइंट भी फर्स्ट का सेकंड से ज्यादा ही होगा, ये हमने पढ़ा है ना। मेल्टिंग पॉइंट तो हम लिखाते थे किसका ज्यादा होता है? ट्रांस का। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट भी इसमें फर्स्ट का सेकंड से ज्यादा है ना। जब देखो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, तो यहाँ प्लस और यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो प्लस माइनस क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखो लोन पेयर सिंगल डबल आ रहा है, होगा बेटा, है ना? जब ये जाएगा यहाँ पर, तो इसमें प्लस आ जाएगा, Cl पे क्या है? लोन पेयर है, तो इसमें क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना। स्टेबिलिटी भी, ठीक है, फिर भी एक बार चेक करना है इसको ना। स्टेबिलिटी, हाँ, इस केस में स्टेबिलिटी भी इसकी ज्यादा। और इसके बाद फिर क्या करना है आपको? फिर भी चेक करना, हो सकता मैं गलत हूं, चेक करना है। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट भी अट्रैक्शन ज्यादा हो गया ना, जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे इसका, तो Cl पर प्लस आ जाएगा और इधर Cl पर लोन पेयर है, तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। फिर भी मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ, चेक करना। मुझे भी कंफ्यूजन है इसमें, है ना। किसी बच्चे ने पूछा था कल या परसों मुझसे, तो उसने कहीं देखा होगा। ठीक है, करोगे चेक, है ना। अब ये देखो, N डबल बॉन्ड N, ये हमने CH3 और ये लोन पेयर, ये CH3 और ये लोन पेयर, है ना। बताओ ये शो करेगा नहीं करेगा? बताओ शो करेगा नहीं करेगा? इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अंश चौधरी बोल रहा है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। करेगा बेटा, कंडीशन क्या है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, देखो है ना। अब यहाँ CH3 पास है, इसका दूसरा ये बना सकते हो तुम, ये लो, ओरिएंटेशन चेंज कर दो, लोन पे ऊपर कर दो, एक को एज इट इज रहने दो, ओरिएंटेशन तो चेंज करना होता है। अब यहाँ पे लोन पे पास थे, यहाँ दूर हो गए। पहले इनमें डिस्टेंस कम था, अब डिस्टेंस बढ़ गया, तो बन गए ज्योमेट्रिकल आइसोमर। बढ़ गए ज्योमेट्रिकल आइसोमर, स्टेबिलिटी भी बढ़ गई, लोन पे रिपल्शन दूर हो गए, है ना। पिछला वाला एक बार चेक करेंगे, फिर बताएंगे। इसे बताओ आगे समझ में करेगा ना? जीआई की कंडीशन दिमाग में आनी चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। भाई ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है। CH3 पहले ऊपर था, नीचे आ गया। पहले CH3 में डिस्टेंस कम था, अब CH3 में डिस्टेंस क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो दोनों क्या हो गया? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, डिफरेंट इनकी।
ये अलग इसको डिफरेंट मालूम है, इसको भी एक ग्रुप ही कंसीडर कर लेते हैं लोन पेयर को भी। देखो ये देखो ना कि ये दोनों में कुछ डिफरेंट ओरिएंटेशन चेंज कर गया, ये देखो आया नहीं आया, डाइपोल मोमेंट भी चेंज आएगा, रिपल्शन पहले कम था ज्यादा था और रिपल्शन कम हो गया है ना, तो चेंज तो आ रहा है। बस ओरिएंटेशन चेंज करने पे प्रॉपर्टी चेंज हो रही नहीं हो रही है, डिस्टेंस चेंज करने पे प्रॉपर्टी चेंज हो रही नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये आइसोमेरिज्म शो करेगा। आइसोमेरिज्म शो करने का मतलब किसी एक स्ट्रक्चर के ओरिएंटेशन चेंज करने पे दूसरा बनना चाहिए। ग्रुप क्या होने चाहिए, डिस्टेंस अलग होनी चाहिए, कोई ना कोई प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, ऐसे देखो ठीक है। तो देखो पहले वाले को, ये बेटा एन डबल बॉन्ड एन है, इस पहले वाले को बोलते हैं सिन, सिन, और इसको बोलते हैं एंटी, एंटी 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 है ना, ये एन डबल बॉन्ड एन आ गया ना, तो सी वाले को सिस ट्रांस बोल देते हैं। वैसे तो सिस के कोरस्पोंडिंग सिन है ना, सिन, ये क्या हो गया, एंटी हो गया। सिन और एंटी क्या हो गया यार, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ना। और क्या बोलते हैं इनको, डाइस्टीरियोमर्स, डाइस्टीरियोमर्स है ना, लिखवाया था। चलो ये बताओ जरा, एन सर इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है, सारी डिफरेंट होगी यार, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, केमिकल सिमिलर, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है ना। एन डबल बॉन्ड एन, एक एग्जांपल और लिख लो, ये हमने बेंजीन लगा दिया, लोन पेयर लगा दिया, इधर बेंजीन लगा दिया, इधर लोन पेयर लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, सिन होगा, इसका एंटी बना लो नीचे, बना लो। अब लिखना ऑक्साइम में है ना, ऑक्साइम क्या होते हैं, ऑक्साइम जैसे ये बेटा CH3 C डबल बॉन्ड NOH, पहले बताना है आपको ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करेगा नहीं करेगा, सोच समझ के बताना है। C डबल बॉन्ड N, इसका ओरिएंटेशन चेंज कर दो, इसे नीचे ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, CH3, बताओ ये दोनों GI होंगे, ज्योमेट्रिक आइसोमर होंगे, होंगे ना, बिल्कुल होंगे। देखो ये लोन पेयर, ये डिफरेंट है दोनों, C डबल बॉन्ड N है, इनको ऑक्साइम बोलते हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है एक तरफ एल्काइल ग्रुप है, तो इसको बोलेंगे एल्डोक्साइम है ना, एल्डिहाइड से बनता है एल्डोक्साइम। कैसे बनेगा एक बता देता हूँ मैं आपको, ये एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से बनेगा, ये O, इसकी रिएक्शन तुम NH2OH से करा देते हैं, पानी निकल जाएगा, पानी निकलने के बाद ये बच जाएगा। एल्डिहाइड से बन रहा है NH2OH, हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन कराते हैं तो ये एल्डोक्साइम मिल गया। एल्डिहाइड से मिल रहा है तो एल्डोक्साइम, एल्डिहाइड से मिल रहा है तो एल्डोक्साइम। एल्डोक्साइम में देखो कैसे पहचानोगे, CH3 यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है। बस GI की तो यार कंडीशन सिंपल है, मल्टीपल बॉन्ड और ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट। तो बेटा इसमें H और OH अपोजिट, तो इसको बोलते हैं एंटी, इसको क्या बोलेंगे, सिन। H और OH सेम साइड, तो क्या बोलेंगे, सिन, एंटी और सिन। C डबल बॉन्ड NOH और ये लोन पेयर HH, क्या ये GI शो करेगा, ओरिएंटेशन चेंज करने पे कोई दूसरा बनेगा, ये GI शो करेगा नहीं करेगा, देखो नहीं करेगा ना। अगर आप लोन पे ऊपर ले जाओ OH नीचे, तो भाई HOH पहले भी था, HOH बाद में भी होगा, है ना, चेंज करके देखा करो, ठीक है। ये नहीं कि बस दिमाग में रट्टा मार लिया, सोचो जरूर, दिमाग जरूर लगाओ। सर एंटी और सिन आपने उल्टा लिखा है, नहीं यार, H और OH अपोजिट तो एंटी, H और OH सेम साइड तो सिन। देखो ये ऑक्साइम में ना बेटा, H एंड OH अगर ये सेम साइड होंगे, अगर ये सेम साइड होंगे H और OH, तो क्या बोलेंगे बेटा इसको, एंटी है ना। H और OH अपोजिट साइड होंगे तो क्या बोलेंगे, सेम साइड तो सिन, सॉरी गलती हो गई, सिन अपोजिट होंगे तो क्या बोलेंगे, एंटी, एंटी, ठीक है, हो गया, याद रहेगा। बस एक चीज बताने के लिए, कंडीशन याद कराने के लिए इतने एग्जाम्पल दिए जाते हैं, अदरवाइज कंडीशन बताओ आगे बढ़ जाओ, बाकी तुम अपना दिमाग लाते रहो। ऑक्साइम दोबारा बता देता हूँ, हाँ देखो ये क्या था बेटा, एल्डोक्साइम। तो कीटोक्साइम कैसे बनता है, कीटोन से, हम कीटोन ले ले, पहले कीटोन ले लिया, सब करो प्लस NH2OH, अब यहां से पानी निकाल दो तुम,
तो ये बना CH3 CH3 डबल बॉन्ड NOH, है ना, इसको बोलेंगे कीटोक्साइम। ये है कीटोक्साइम, ये कीटोक्साइम है ना। बताओ जरा ऑक्साइम की पहचान एक बार बताना सर। बेटा ऑक्साइम डबल बॉन्ड NOH, ये होता है ऑक्साइम डबल बॉन्ड NOH। जहां आपको C डबल बॉन्ड NOH दिखाई देगा तो वो ऑक्साइम है। क्लियर है ना। अब एल्डोक्साइम क्या होगा, जब एक तरफ एल्काइल ग्रुप एक तरफ हाइड्रोजन, जो एल्डिहाइड से मिलता है एल्डोक्साइम। कीटोन की रिएक्शन NH2OH से कराई, यहां से पानी निकाल दिया C डबल बॉन्ड NOH, तो दोनों तरफ C है, जो कीटोन से बन रहा है तो कीटोक्साइम। आसान है यार तेजस, ठीक है। पहचान सकते हो कौन सा एल्डोक्साइम है कौन सा कीटोक्साइम है। तो बताओ दिस एल्डोक्साइम विल एक्सिबिट GI और नॉट। शो करेगा नहीं करेगा, नहीं करेगा शो, है ना। क्यों नहीं करेगा शो, भाई अगर आप ओरिएंटेशन चेंज करते हो, OH नीचे लेके जाते हो, लोन पेयर ऊपर लेके जाते हो, तो क्या किन्हीं दो ग्रुप में डिस्टेंस चेंज हो रहा है क्या। ओरिएंटेशन चेंज करने पे दूसरा कंपाउंड बन रहा है क्या, चलो बना के देखो। हम लोन पेयर ऊपर कर दें, ओरिएंटेशन चेंज करने पर डिफरेंट बन रहा है क्या। ये CH3 ऐसे करके देखा करो, CH3। अब देखो पहले लोन पेयर के बगल में CH3 था, अब भी तो लोन पेयर के बगल में CH3 है। OH के बगल में CH3 था, अब भी तो OH के बगल में CH3 है, तो दोनों क्या है ये सेम। तो ये GI नहीं करेगा, ये GI नहीं करेगा। बड़ा आसान है यार, ये GI नहीं करेगा, ठीक है। ये देखो CH3 C और ये C2H5 डबल बॉन्ड NOH, बताओ ये GI करेगा, करेगा ना, करेगा, है ना, GI करेगा। अभी सिन होगा या एंटी होगा, तो पता है इसको क्या लिखना है, सिन और एंटी दोनों लिख सकते हैं। OH के बगल में मिथाइल, मतलब OH के सिन है, OH के सिस है, OH के बगल में मिथाइल, तो मैंने लिखो इसको सिन मिथाइल, फिर ये इथाइल कीटोक्साइम। इसको ये भी लिख सकते हो एंटी, OH के एंटी कौन है, इथाइल, तो इथाइल वाले लिख दो, एंटी इथाइल मिथाइल कीटोक्साइम, ठीक है, कीटोक्साइम, है ना। दोनों बोल सकते हैं इसको। OH के साथ में CH3 है तो सिन मिथाइल इथाइल कीटोक्साइम, क्लियर है। OH के अपोजिट एंटी इथाइल मिथाइल कीटोक्साइम, क्लियर है या नहीं। सिन में क्या किया बेटा, सिन में OH के साथ OH के सिन, OH का सिस, OH की तरफ CH3 है ना, तो इसलिए CH3 को पहले लिखा, मिथाइल को पहले। सिन मिथाइल इथाइल मतलब जो OH है वो मिथाइल के साथ है, OH मिथाइल OH का सिन है, सिन मिथाइल इथाइल कीटोक्साइम। OH के एंटी कौन है, इथाइल, तो एंटी इथाइल, इथाइल OH के एंटी है तो एंटी इथाइल मिथाइल कीटोक्साइम, क्लियर है। तो कीटोक्साइम में तो दोनों को ला सकता है ना, बस आगे पीछे करना है कौन सिन है कौन एंटी है, क्लियर है। बढ़े आगे, देखो ये है H C CH3 C डबल बॉन्ड O, ये शो करेगा नहीं, शो करेगा नहीं करेगा। भाई ये तो चलो डिफरेंट है, पर यहाँ तो लोन पेयर है ना, ये थोड़ा डिफरेंट है ना। ये थोड़ा एक लोन पेयर छोटा है मोटा है ना, और एक पतला है, एक ध्रुव की तरह मोटा है और एक इसकी तरह पतला है, राणा साहब की। लेकिन अगर मैं इसकी रिएक्शन H+ से करा दूं, ध्यान से सुनना, देखो जब भी अच्छा क्वेश्चन आता है थोड़ा बहुत चेंज कर रहा है तो मैं दिमाग लगाने की कोशिश लगवाता है एग्जामिनर, ऐसा नहीं है सिलेबस से बाहर हो जाता है। ये बताओ H+ जो है वो कहाँ जाके चिपकेगा, H+ को लोन पेयर चाहिए, कहाँ दिखाई दे रहे हैं इसको, वो पे दिख रहे हैं, वो पे दिख रहे है ना, तो O पे लगा दो तो लोन पे ले लेगा ही, लोन पे ले लेगा, ले लो CH3 सॉरी H है H CH3 O H+ और एक लोन पे बच गया। अब बताओ
आफ्टर आप करेगा रिएक्शन विद H प्लस आयन, ये बन गया। अब ये शो करेगा या नहीं करेगा? करेगा बोलो यस सर यस और नो? यस सर यस। अब ये शो करेगा, ठीक है। इट विल एग्जिबिट GI। यहाँ पे O पे पॉजिटिव चार्ज कैसे लो? ओ पे पॉजिटिव चार्ज कैसे है बेटा? देख लोन पेयर दिया ना उन्हें, तो ओ पर पॉजिटिव आ गया, जो लोन पेयर देगा अपना, ठीक है। एक तरह से कोऑर्डिनेट किया ना उन्हें। तेरे गुस्से पे कैसे कंट्रोल करें? जब भी गुस्सा आता है ना शांत बैठ जाओ 5 मिनट। हो गया? अब देखो ये शो करेगा, ज्योमेट्रिक लाइन से मेरिडियन शो करेगा नहीं करेगा? तो ये लोन पे ये H और ये CH3 अलग अलग ओरिएंटेशन चेंज करोगे तो दूसरा बनेगा, ठीक है। देखो आगे, अब एक और बताओ, थोड़ा सा और तुम्हारे दिमाग लगवाते हैं। हमने रेजोनेंस तो पढ़ दिया है, CH3 CO NH C6H5, ये करेगा या नहीं करेगा सो GI? एक बार देखो, देखो ये सो नहीं करेगा बेटा। देखो C डबल बॉन्ड ऐसे देखो ना, मैंने ऐसे बनाया तो परेशान हो गए। C डबल बॉन्ड है, चलो ये दोनों तो डिफरेंट है, पर O पे तो लोन पे रहना, तो ये सो नहीं करेगा। लेकिन अगर इसका मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता हूँ, जरा बना के देखो, क्या इसमें रेजोनेंस हो रही है? ये बताओ पहले तो, यस और नो? इसमें रेजोनेंस हो रही है नहीं हो रही है? बताओ पहले। हो रही है ना? अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखो, ठीक है। बनाओ सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसा बनेगा बेटा, CH3 C O पर माइनस डबल बॉन्ड N H, हो गया? देखो अब मैं देखो बेटा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल डबल है ना, होगी रेजोनेंस। पढ़ाई हमने अच्छे से केमिकल बॉन्डिंग में, फिर पढ़ाऊंगा आगे GOC में दोबारा से, फिर हम रेजोनेंस पढ़ेंगे क्योंकि इसमें परफेक्शन जरूरी है। तो ये लोन पेयर सिंगल डबल है ना, ये बॉन्ड ऊपर टूटेगा, माइनस आएगा, लोन पेयर इधर आएगा, ठीक है। जिया गैरी आ गया। देखो सबका रेस्पॉन्स आना चाहिए, लिखा करो। देखो हो गया, लोन पेयर सिंगल डबल बन गया। अब बताओ इसका, अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्या इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? तो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, है ना, फिर करोगे। हो गया? करेंगे। अब देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड, GI इन साइक्लिक कंपाउंड, GI इन साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। जैसे ये है, देखो सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है, ये CH3 ये CH3 है ना, ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अब इसके मैं दो ओरिएंटेशन ऐसे लिखता हूं, है ना, भाई sp3 है तो ये एक अबव द प्लेन बनाओ, ये CH3 है ना, हाइड्रोजन ये बिलो द प्लेन अबव द प्लेन, ऐसे बनाओगे ना, और इसको अबव द प्लेन, और ये हो गया बिलो द प्लेन, ठीक है। और इसका दूसरा मैं ये बना देता हूं, एक बार इसको अबव द प्लेन कर दो, इसको बिलो द प्लेन कर दो, इसको ऐसे ही रहने दो, और इसको ऐसे कर दो। अच्छा ये भी बना देता हूँ, बनाना सो देखना ध्यान से, ये भी अबव द प्लेन कर देता हूँ मैं, और ये भी अबव द प्लेन कर देता हूँ। यहाँ एच लगा दिया मैंने, एच लगा दिया। अच्छा इसमें ये अबव द प्लेन था तो इसको उल्टा कर देते हैं, ये कर देते हैं आपका अबव द प्लेन, तो इसको कर देते हैं बिलो द प्लेन, हाइड्रोजन, ये ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। बताओ जरा भाई, ये चारों के चारों ज्योमेट्रिक आइसोमर होंगे नहीं होंगे? जरा सोच के, फर्स्ट एंड सेकंड सेम है, फर्स्ट एंड सेकंड तो सेम नहीं है, समझ नहीं आएगा, चिंता ना करो, अच्छे से। थर्ड एंड फोर्थ आर सेम, थर्ड एंड फोर्थ आर सेम, थर्ड एंड फोर्थ सेम नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये फोर्थ है, 3 and 4, 1 and 3 are same। देखो सुनो बेटा, ये sp3 है,
अब ये तो पता चल गया कि भी सिंगल बॉन्ड के अराउंड साइक्लिक में रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है। मतलब ये तो मैंने ऐसे बना दिया, असल में sp3 है तो ऐसे बनेगा, है ना। sp3 ऐसे तो बनता है। तो ये मान लिया ये CH है, ये CH3 है, ये OH है और ये NH2 मान लिया, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसको वेज डैश बनाओगे, है ना, ऐसे H ऐसे बना दिया, CH3 ऐसे बना दिया, OH ऐसे बना दिया, NH2 ऐसे बना दिया, ठीक है। टेट्राहेड्रल होता है ना, टेट्राहेड्रल होता है, 3D होता है स्ट्रक्चर इसका। तो पहली बात तो रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। अब आप देखो यहाँ पर CH3, दोनों CH3 बिलो द प्लेन है, ऐसे हैं, मेरी तरफ है ना। ये सिंगल बॉन्ड है, देखो ये सिंगल बॉन्ड है और ये दोनों CH3 मेरी तरफ है, ऐसे समझना। ये दोनों CH3 मेरी तरफ है ना, मेरी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अब एक आपकी तरफ हो जाए और एक मेरी तरफ हो जाए तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। पहले दोनों मेरी तरफ थे, दोनों बिलो द प्लेन थे, आपको पीछे की तरफ दिखाई दे रहे हैं, है ना। अगर एक अबव द प्लेन आ जाए, एक बिलो द प्लेन आ जाए तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अलग हो गया, बन गया ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ओरिएंटेशन चेंज करते ही डिस्टेंस अलग हो गया, बन गया ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब देखो ये वाला आपकी तरफ है, ये वाला मेरी तरफ है। अब मैं उल्टा कर दूं, ये इधर कर दूं और ये इधर कर दूं, तो सेम हुए, है ना। पहले ऐसे हो गया, ठीक है ना, पहला सेम हो गया। तो क्या ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे क्या, ये दोनों नहीं होंगे ना। ये दोनों क्या है, ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होंगे। सेम है क्या ज्योमेट्रिकल, ये दोनों है ज्योमेट्रिकल फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड है। अरे भाई ये दोनों बिलो द प्लेन है, ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन। अरे चेंज नहीं हो गया, है ना। तो ये दोनों क्या है, अब बताओ ये और ये दोनों अबव द प्लेन है, ये और ये फर्स्ट और थर्ड है, ये दोनों सेम है, ये दोनों अबव द प्लेन है, ये दोनों बिलो द प्लेन है, सेम है। तो दो ही तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, है ना। इसको बोलेंगे सिस, ये भी क्या है सिस, और ये क्या है ट्रांस, ये भी क्या है ट्रांस। आई बात समझ में, आ गया समझ में, नहीं आया जस्टिन, समझ नहीं आया बेटा, अभी आ जाएगा, देख ऐसे ही ले लिया हमने एग्जांपल, नोट कर लो जरा से। चलो बताओ ये कंपाउंड जेई शो करेगा नहीं करेगा, शो करेगा नहीं करेगा, ये बताओ पहले। करेगा यार, है ना, sp3 है ना। और भाई साइक्लिक में रोटेशन क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड होता है। अब इसको बना के देखो तो कैसे बनाओगे, ये मैं ये भी अबव द प्लेन कर दूं और ये भी अबव द प्लेन कर दूं, है ना। इसका दूसरा बिलो द प्लेन कर दूं, ये भी बिलो द प्लेन कर दूं, ये दोनों होंगे क्या जाए, इसमें एक है, इसमें ये बिलो द प्लेन कर देता हूँ और ये अबव द प्लेन कर देता हूँ और इसमें उल्टा कर दूं, ये अबव द प्लेन और ये बिलो द प्लेन कर दूं। पहला दूसरा तीसरा चौथा, बताओ तीन नहीं बनेंगे बेटा, दो ही बनेंगे सिस और ट्रांस। देखो पहला और दूसरा ये क्या है, सेम है, फर्स्ट एंड सेकेंड आर सेम, मतलब नॉट जीआई नहीं है ना, क्योंकि डिस्टेंस थोड़ा भाई जीआई नहीं है। पहले दोनों ऐसे देखो, पहले दोनों जो थे अबव द प्लेन थे, आपकी तरफ थे दोनों, ऐसे है ना, आपकी तरफ थे। अब मेरी तरफ हो गए, तो इन दोनों में डिस्टेंस थोड़ा चेंज हुआ, पहले आपकी तरफ थे अब मेरी तरफ हो गए, बस। अब एक आपकी तरफ एक मेरी तरफ, तो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये दोनों फर्स्ट एंड थर्ड क्या होंगे, जीआई, है ना। सेकंड और फोर्थ क्या होंगे, जीआई,
है ना। और थर्ड और फोर्थ क्या होंगे, ये जीआई नहीं होंगे, डिस्टेंस क्या है, सेम है। आगे समझ में, तो दो ही बनेंगे इसके, सिस और ट्रांस। तो बनेंगे सिस और ट्रांस। ये क्या होगा, सिस होगा, ये क्या होगा, ट्रांस, है ना। ये सिस होगा, ट्रांस होगा, सेम ही होगी, ठीक है। दो बनेंगे सिस ट्रांस आइडेंटिकल, ठीक है। शो करेगा नहीं करेगा, बताओ, शो करेगा, यस करेगा यार, शो करेगा, इसके सिस ट्रांस बनेंगे। ये H3H, ये शो करेगा नहीं करेगा, शो करेगा, कैसे कर देगा विशाखा, नहीं शो करेगा, है ना, ये शो नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि ये अकेले ही तो है यार, ये सब बुर्दा प्लेन का दूसरा ग्रुप तो है नहीं कहीं, तो ये शो नहीं करेगा। बेटा देखना, ये CH3 है। अब इसको बुर्दा प्लेन करो, ब्लोदा प्लेन करो, तो किससे देखोगे इसका, अगर तुम ऐसा करोगे भाई, ये है, ये है, ये है, ये तो सिमिलर, ये दोनों तरफ अलग थोड़ा है। अगर ये कर देते आप H और ये CH3, यहाँ डबल बॉन्ड लगा देते, ये शो करता, बोलो, ये शो करेगा नहीं करेगा, ये करेगा, आप सोच रहा, ठीक है, ये शो करेगा। डबल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड के राउंड नहीं, चलो ये मैं कल आपको बताऊंगा कैसे शो करेगा, ठीक है।